कभी सोचा है कि आप अपने ही घर की शादी में मौजूद ना हो लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर उसे लाइव देख रहे हैं। कभी सोचा है कि जिस भाई के साथ आपने बचपन बिताया हो उसकी शादी के समय आप हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में हो और उस वक्त बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर रहे हैं। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है बल्कि यूएस में रह रहे हजारों इंडियन फैमिलीज की हकीकत है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि वीजा डिलेस कैसे पर्सनल जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, H4 और H1B वीजा होल्डर्स किस इमोशनल प्रेशर से गुजर रहे हैं और ऐसे हालातों में इंडियंस को किन बातों को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सियाटल में रहने वाली एक इंडियन वुमेन जो H4 वीजा पर है, उन्होंने हाल ही में बताया कि पिछले महीने वो अपने इकलौते भाई की शादी में इंडिया नहीं जा सकी। शादी इंडिया में थी, परिवार वहीं था, रस्में सारी वहीं हो रही थी, लेकिन वो खुद यूएस में अपने घर पर बैठकर सेरेमनी को ऑनलाइन देख रही थी। उन्होंने फोन पर भाई और भाभी को बधाई भी दी, लेकिन उस पल की कमी को कोई कॉल पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि वेडिंग डे की सुबह सियाटल में ठंड थी, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, किचन में रोजमर्रा का काम चल रहा था और साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर भाई शादी के फेरे ले रहा था। वो कहती है कि आंखों से आंसू गिरते रहे लेकिन हाथ लंच बॉक्स पैक कर रहा था। इनके लिए ये जो फैसला है बहुत दर्दनाक था, लेकिन इंडिया जाना और वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी लेना उन्हें और बड़ा रिस्क लग रहा था। ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं, यूएस में काम करने वाले हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके परिवार आज इसी डिलेमा में फंसे हुए हैं। एक तरफ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भाई बहन की शादी है, फैमिली इमरजेंसीज हैं, और दूसरी तरफ वीजा डिलेस, अनक्लियर टाइमलाइंस और रिटर्न ना कर पाने का डर। बहुत से लोग अब फैमिली इवेंट्स को मिस करने की मजबूरी मान चुके हैं। इमिग्रेशन लॉयर ज्ञान मूकन सेंथर जोशी का कहना है कि H4 और H1B वीजा होल्डर्स को इमोशनल फैसलों से ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है। उनका साफ कहना है कि इस समय विदेश यात्रा करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। उनके मुताबिक अगर कोई इंडिया जाता है और वीजा अपॉइंटमेंट या स्टैंपिंग में डिले हो जाता है तो यूएस वापस लौटना आसान नहीं रह जाता। उन्होंने ये भी बताया कि कई केसेस में लोग इंडिया में हफ्तों या महीनों तक फंसे रह रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी जॉब भी खो दी क्योंकि एम्प्लॉयर इतना लंबा वेट नहीं कर पाया। खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए स्थिति फाइनेंशियल और प्रोफेशनल दोनों तरह से नुकसानदायक हो सकती है। लॉयर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी वजह से जॉब चली जाती है और बाद में एम्प्लॉयर चेंज करना पड़ता है तो नया H1B पिटीशन बहुत महंगा साबित हो सकता है। उनके मुताबिक किसी नए एम्प्लॉयर द्वारा फाइल की जाने वाली पिटीशन पर करीब $1 लाख तक का खर्च आ सकता है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ H1B वीजा होल्डर्स जो इंडिया में फंसे हुए हैं वो एम्प्लॉयर की परमिशन से रिमोट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लॉयर का कहना है कि अगर शॉर्ट टर्म रिमोट वर्क की अनुमति मिल जाए और यूएस पेरोल पर बने रहना पॉसिबल हो तो वीजा मिलने तक वही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। इस पूरी सिचुएशन से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि वीजा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का मुद्दा नहीं बल्कि सीधे इंसान की पर्सनल जिंदगी, मेंटल हेल्थ और फैमिली बॉन्ड्स को अफेक्ट करता है। कई इंडियन फैमिलीज अब शादी, बच्चे का जो बर्थ होता है या किसी इमरजेंसी के लिए भी ट्रैवल से पहले 10 बार सोचने लगे हैं। इस कहानी से ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अगर आप H4 या H1B वीजा पर हैं तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जरूर सोचें। वीजा अपॉइंटमेंट की क्लैरिटी, एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल बैकअप, ये सब फैक्टर्स पहले इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। यूएस में रह रहे इंडियंस के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि वो काम कर पा रहे हैं या नहीं, बल्कि ये है कि वो अपने परिवार के साथ फिजिकली मौजूद नहीं हो पा रहे। ये एक साइलेंट स्ट्रगल है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन इसे समझना और सही फैसला लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी कहानी पर क्या राय रखते हैं, एक्सपीरियंस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने भी ऐसा ही कुछ चीज एक्सपीरियंस किया है, आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट्स में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।